चन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमा दास तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और आज नवम अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी जय जगन्नाथ सची नंदन चैतन्य जय गौर सुंदरेर संकीर्तन धन्य जय नित्यानंद गदाधरेर जीवान जय जय अद्वैत श्रीवास प्राणधान जय श्री जगदानंद हरिदास प्राण जय वक्रेश्वर पुंडरीक प्रेम धाम जय वासुदेव श्री गर्भेर प्राणनाथ जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य मध्य खंड कथा भाई सुन एक चित्ते महाप्रभु गौर चंद्र विहरे मते एवे सुन चैतन्येर महापरकाश यही सर्व वैष्णवेर सिद्धि अभिलाष। जिन चतुर्दश भुवन पति श्री गौर निधि ने बाहर से सन्यासी का वेश धारण किया हुआ है तथा जो जगन्नाथ मिश्र और सची के नंदन हैं, ऐसे श्री चैतन्य चंद्र की जय हो। श्री गौर सुंदर के धन्य संकीर्तन की जय हो। श्री नित्यानंद और श्री गदाधर के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत तथा श्रीवास के प्राण धन प्रभु की जय हो। श्री जगदानंद और श्री हरिदास के प्राण स्वरूप गौर की जय हो। श्री वक्रेश्वर और श्री पुंडरीक के प्रेमाश्रय प्रभु की जय हो। श्री वासुदेव और श्री गर्भ के प्राणनाथ की जय हो। ये सब प्रमुख प्रमुख भक्तों के नाम हैं। हे प्रभु, आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए
भक्तों की गोष्ठी सहित श्री गौरांग की जय हो जय हो। श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्रोताओं के उद्देश्य से कह रहे हैं, भाइयों, मध्य खंड की कथा एक चित्त होकर सुनो कि किस प्रकार महाप्रभु श्री गौरचंद्र ने विहार किया है। अब श्री चैतन्य चंद्र के महाप्रकाश की कथा सुनो, जिसमें सब वैष्णवों की अभिलाषाएं पूर्ण हुई हैं। सात प्रहरिया भाव लोके ख्यातियार, यही प्रभु हई लेन सर्व अवतार। अद्भुत भोजन यही अद्भुत प्रकाश, यारे तारे विष्णु लोक दानेर विलास। राज राजेश्वर अभिषेक सेई दिने, करि लेन प्रभु रे सकल भक्त गणे। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर, आइले न श्रीनिवास पंडितेर घर। संगे नित्यानंद चंद्र परम विभ्वाल, अल्पे अल्पे भक्तगण मिलिला सकाल। आवेशित चित्त महाप्रभु गौर राय, परम ऐश्वर्य करी चतुर्दिके चाय। प्रभु रे इंगित बुझी लेन भक्तगण, उच्च ऐश्वर्य चतुर्दिके करे न कीर्तन। अन्य अन्य दिन प्रभु नाचे दास्य भावे, क्षण के ऐश्वर्य प्रकाशिया पुनः भांगे। सकल भक्तेर भाग्ये ये दिन नाचिते, उठिया बसिला प्रभु विष्णुर खट्टाते। आर सब दिन प्रभु भाव प्रकाशिया, वैसे न विष्णुर घाट खाटे ये न जानिया। सात प्रहरिया भावे छाड़ी सर्व माया, बसीला प्रहर सात प्रभु व्यक्त हैया। जोड़ हस्ते सम्मुखे सकल भक्तगण, रही लेन परम आनंद युक्त मान। कि अद्भुत संतोषेर हैल प्रकाश, सबाई बासेन येन वैकुंठ विलास। प्रभु बशिला येन वैकुंठेर नाथ, तिलार्धिक माया मात्र नाहिक को थात। जो संसार में सात प्रहरिया भाव नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रभु ने सब अवतारों का प्रकाश किया था, जिसमें प्रभु ने अद्भुत भोजन किया था एवं अद्भुत स्वरूप प्रकाश किया था, तथा जिसमें जो कोई को विष्णु भक्ति दान का विलास वर्णन है। सब किसी को जो सम्मुख आया सबको भक्ति दान दिया। उसी दिन सब भक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर अभिषेक किया था। एक दिन महाप्रभु श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित के घर आए। अपने भाव में परम विवल श्री नित्यानंद चंद्र उनके साथ थे। सब भक्तजन भी धीरे धीरे वहां आ मिले। महाप्रभु श्री गौर राय आवेश में थे। वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों ओर देख रहे थे। भक्तजन प्रभु के संकेत को समझ गए और चारों ओर से उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। अन्य अन्य दिनों में तो प्रभु दास्य भाव से नृत्य करते थे और बीच बीच में क्षण भर के लिए ऐश्वर्य का प्रकाश करके पुनः उसको भंग कर देते थे। मतलब ज्यादा देर तक जो अपना वास्तविक ऐश्वर्य उसको प्रकाश नहीं करते थे, थोड़ी थोड़ी देर। परंतु समस्त भक्तों के भाग्य से उस दिन प्रभु नृत्य करते करते विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए। अन्य सब दिनों में तो प्रभु ऐश्वर्य भाव प्रकाशित करके विष्णु सिंहासन पर ऐसे जा बैठते थे जैसे वे कुछ जानते ही नहीं है। परंतु आज सब माया को हटाकर वे सात प्रहर तक अपने ईश्वर भाव को व्यक्त करते हुए वहां बैठे रहे। सब भक्त भी परमानंद चित्त से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। उस समय कैसा अद्भुत आनंद का प्रकाश हुआ। सभी लोग यह समझ रहे थे कि साक्षात वैकुंठ की ही लीला हो रही है। प्रभु भी ठीक वैकुंठ नाथ की तरह बैठ गए। उन्होंने आधा तिल मात्र भी कहीं माया का आवरण नहीं रखा। आज्ञा है बल मोर अभिषेक गीत, सुनि गाय भक्त गण हरि हर्षित। अभिषेक सुनी प्रभु मस्तक ढुलाए,
सबारे करे न कृपा दृष्टि अमायाय, प्रभुर इंगित बुझि लेन भक्तगण, अभिषेक करित सबार हेल मन। सर्व भक्त गण बही आने गंगा जल, आगे छाकी लेन दिव्य वसन सकल। से श्री कर्पूर चतुषम आदि दिया, सज्ज करि लेन सबे प्रेम युक्त हैया। महा जय जय ध्वनि सुनि चारि भीते, अभिषेक मंत्र सबे लागिला पढ़िते। सर्वाद्य श्री नित्यानंद जय जय बलि, प्रभुर श्री शिरे जल दिला कुतूहली। अद्वैत श्रीवास आदि अतेक प्रधान, पढ़िया पुरुष सूक्त कराये स्नान। गौरांगेर भक्त सब महामंत्रवित, मंत्र पढ़ी जल ढाले हई हर्षित। मुकुंदादि गाय अभिषेक सुमंगल, केहा कांदे केहा नाचे आनंद विभल। पतिव्रता गण करे जय जयकार, आनंद स्वरूप चित्त हईल सबार। वसिया छिन वैकुंठेर अधीश्वर, भक्त गणे जल ढाले सिरेर ऊपर। नाम मात्र अष्टोत्तर सत घट जल, सहस्त्र घटे अंत न पाई सकल। और तब यह आज्ञा हुई कि मेरे अभिषेक के गीत गाओ। यह सुनकर भक्त जन हर्षित होकर गाने लगे। अभिषेक गान को सुनकर प्रभु आनंद से झूमते हुए सिर हिलाने लगे और सबके ऊपर स्नेहपूर्ण कृपा दृष्टिपात करने लगे। प्रभु ने अभिषेक करने के लिए संकेत किया, जिसे समझकर सबके मन में अभिषेक करने की अभिलाषा हुई। तब तो सब भक्त जन गंगा जल ढो ढो कर लाने लगे। पहले उस जल को दिव्य वस्त्र से छाना गया, फिर उसमें श्री कर्पूर चतुष्म आदि मिलाकर प्रेम पूर्वक सज्जित कर लिया गया। चारों ओर से महा जय जय ध्वनि होने लगी और सब भक्तजन अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे। सर्वप्रथम बड़ी उत्कंठा से श्री नित्यानंद ने जय जय कहकर प्रभु के श्री मस्तक पर जल डाला। पश्चात श्री अद्वैत श्रीवास आदि प्रधान भक्तों ने पुरुष सूक्त पाठ करके प्रभु को स्नान कराया। श्री गौरांग के सब भक्त महामंत्र ज्ञाता थे। वे सब हर्षित होकर मंत्र पढ़ पढ़ कर जल डालते रहे। जैसे भगवान का अभिषेक है तो उसको गूंगा होके नहीं करना चाहिए, हो सके तो अर्चन पद्धति से ही करना चाहिए, और ना आए फिर अधिकतर कुछ तो फिर महामंत्र पर गूंगा होके नहीं। मुकुंद आदि भक्त अभिषेक के मंगल गीत गा रहे थे। कोई आनंद में विवल होकर रो रहा था तो कोई नाच रहा था। पतिव्रताएं जय जयकार कर रही थी। सभी का चित्त आनंद स्वरूप हो रहा था। वैकुंठ के अधीश्वर प्रभु बैठे हुए थे और सभी भक्तजन सिर के ऊपर जल डाल रहे थे। 108 घड़े तो केवल कहने के लिए ही हैं, वहां तो हजारों घड़ों से भी पूरा नहीं पड़ा। देवता सकल धरी नरेर आकृति, गुप्ते अभिषेक करे ये हय सुकृति। यार पाद पद्मे जल बिंदु दिले मात्र, सेह ध्यान साक्षात के दिखते अच्छे पात्र। तथापि तारे नाही यम दंड हाय, इन प्रभु साक्षात सबार जल लाय। शिवाशेर दास दासी गण आने जल, प्रभु स्नान करे भक्त सेवार एहि फल। सब देवता जो सुकृतिशाली थे, उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण कर गुप्त रूप से प्रभु का अभिषेक किया। प्रभु के चरण कमलों में साक्षात जल देने का अधिकार भला कितनों को प्राप्त हो पाता है। ध्यान में भी उनके चरणों में जल बिंदु देने वाले व्यक्ति को यमराज का दंड नहीं मिलता है। ऐसे प्रभु आज साक्षात सबका जल ग्रहण कर रहे हैं। श्रीवास के दास दासी जल लाते हैं और प्रभु स्नान करते हैं। यह भक्त सेवा का फल है। मतलब सरलता से क्या कहना चाह रहे, भक्तों की जो सेवा है वही वास्तव में भक्ति है। अब भक्तों की सेवा ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्त तो अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं ना।
कि कोई भक्त जानबूझ के हमें सोच समझ के अपना दास दासी बना दे और ये काम कर दो वो काम कर दो, वैसे नहीं। उनका जैसे श्रवण करते हैं कि वैष्णव के जो अधिकार है, मध्यम अधिकार, कनिष्ठ अधिकार है, सो उसके हिसाब से, और बुद्धि तो सबको है ही, देख सकते हैं कैसे, और जो भक्तों की सेवा है उसका ज्यादा लाभ है। जो श्रीवास पंडित के दास दासी हैं, उन्होंने तो ज्यादा कुछ नहीं किया ना, ऐसे जप ध्यान पूजा कुछ भी या कुछ भी, लेकिन केवल श्रीवास पंडित जी की सेवा के फल से आज वे भी भगवान के अभिषेक में योगदान कर पा रहे हैं, या उनको वो सेवा अवसर मिल पा रहा है। जल आने एक भाग्यवती दुखी नाम, आपने ठाकुर देखी भले आन आन, आपने ठाकुरे तार भक्ति योग देखी, दुखी नाम घुचाइया थुई लेन सुखी। जल लाने वालों में से एक भाग्यवती दासी का नाम दुखी था, नाम ही था दुखी। उसको जल लाते देखकर प्रभु स्वयं कहने लगे लाओ लाओ, और उसके भक्ति भाव को देखकर प्रभु ने स्वयं उसको दुखी नाम हटाकर सुखी नाम रख दिया। आज से तुम्हारा नाम सुखी है, दुखी नहीं। अब नाना वेद मंत्र पढ़ी सर्व भक्त गान, स्नान कराइया अंग करिला मार्जन, परिधान कराइला नूतन वसन, श्री अंगे लेपिला दिव्य सुगंधि चंदन, विष्णु खट्टा पातिलेन उपस्कार करी, बसिलेन प्रभु निज खट्टार ऊपरी, छत्र धरि लेन सिरे नित्यानंद राय, कोन भाग्यवंत रही चामर ढुलाय, पूजार सामग्री लई सर्व भक्त गाण, पूजिते लागिला निज प्रभुर चरण, आद्य अर्घ्याच मणि गंध पुष्प धूप, प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा अनुरूप, यज्ञ सूत्र यथा शक्ति वस्त्र अलंकार, पूजिलेन करिया षोडश उपचार, चंदने करिया लिप्त तुलसी मंजरी, पुनः पुनः देन सबे चरण उपरी, दशाक्षर गोपाल मंत्रेर विधि मते, पूजा करी सबे स्तव लागिला पढ़िते, अद्वैतादि करियत पार्षद प्रधान, पढ़िला चरण करी दंड प्रणाम, प्रेम नदी बहे सर्वा गणेर नयने, स्तुति करे सब प्रभु अमाया सुने। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा सब भक्तों ने प्रभु को स्नान कराया, श्री अंग को पूछा, नवीन वस्त्र धारण कराए और श्री अंग पर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप किया। पश्चात संस्कार करके विष्णु सिंहासन लगाया गया। तब प्रभु गौर सुंदर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री नित्यानंद राय ने सिर पर छत्र धारण किया और दूसरे को भाग्यवान चंवर करने लगे। फिर सब भक्तों ने पूजा की सामग्री लेकर अपने प्रभु के श्री चरणों की पूजा की। प्रथम पाद्य और अर्घ्य देकर फिर आचमन कराया, फिर श्री अंग में गंध लेपन कर मालाएं अर्पित की। धूप दीप के बाद नैवेद्य समर्पित किया। श्री अंगों में यथोचित वस्त्र, यज्ञ सूत्र और यथाशक्ति अलंकार धारण कराए। इस प्रकार षोडशोपचार से भक्तों ने प्रभु की पूजा संपन्न की। फिर भक्तों ने चंदन लिप्त तुलसी मंजरी प्रभु के श्री चरणों के ऊपर बारंबार प्रदान की। दशाक्षर गोपाल मंत्र की विधि के अनुसार पूजा करने के पश्चात सब भक्त प्रभु की स्तुति पढ़ने लगे। श्री अद्वैत आचार्य आदि प्रधान प्रधान पार्षदों ने श्री चरणों में पढ़कर दंडवत प्रणाम किया। सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही थी और सभी स्तुति कर रहे थे एवं प्रभु सरल भाव से सुन रहे थे। जय 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 सर्व जग तेरे नाथ, तप्त जग तेरे कर शुभ दृष्टिपात, जय आदि हेतु जय जनक सवार, जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार, जय जय वेद धर्म साधु जन त्राण, जय जय आ ब्रह्म स्तंभेर मूल प्राण, जय जय पतित पावन गुण सिंधु,
जय जय परम शरण दीन बंधु, जय जय क्षीर सिंधु मध्य गोपवासी, जय जय भक्त हेतु प्रकट विलासी। जय जय अचिंत्य अगम्य आदि तत्व, जय जय परम कोमल शुद्ध सत्व, जय जय विप्रकुल पावन भूषण, जय वेद धर्म आदि सवार जीवन, जय जय अजामिल पतित पावन, जय जय पूतना दुष्कृति विमोचन, जय जय अदोष दरसी रमाकांत, ए मत स्तुति करे सकल महंत। सब जगत के नाथ की जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु आप दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से दग्ध जगत के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। आप सबके आदि हैं, आपकी जय हो। आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो। संकीर्तन आरंभ के लिए आपका अवतार हुआ है, आपकी जय हो जय हो। वेद धर्म प्रवर्तक आपकी जय हो जय हो। साधु जनों का परित्राण करने वाले आपकी जय हो जय हो। ब्रह्मा से स्थान पर्यंत सबके मूल प्राण स्वरूप आपकी जय हो जय हो। पतित पावन गुण सिंधु की जय हो जय हो। परम शरण दीन बंधु की जय हो जय हो। क्षीर सिंधु के मध्य गोपकुल वासी की जय हो जय हो। भक्तों के लिए प्रकट लीला करने वाले आपकी जय हो जय हो। अचिंत्य अगम्य आदि तत्व स्वरूप आपकी जय हो जय हो। परम कोमल शुद्ध सत्व स्वरूप आपकी जय हो जय हो। विप्रकुल पावन की जय हो। विप्रकुल भूषण की जय हो। आप वेद धर्म के आदि हैं और सबके जीवन स्वरूप हैं, आपकी जय हो जय हो। पतित अजामिल को पावन करने वाले प्रभु की जय हो जय हो। पूतना की दुष्कृति के विनाशक की जय हो जय हो। अदोष दर्शी जो दोष नहीं देखते किसी में, रमाकांत जो लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, की जय हो जय हो। इस प्रकार सब बड़े बड़े पार्षदों ने भगवान की प्रभु की स्तुतियां की। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश, देखी परानंदे डूबी लेन सर्वदास। प्रभु ने इस प्रकाश में अपने परम रूप को प्रकट किया, जिसका दर्शन करके प्रभु के सब दास परमानंद में डूब गए। सर्व माया गुचाइया प्रभु गौर चंद्र, श्री चरण दिले न पूजाए भक्त वृंद। दिव्य गंध आनी के लेपे श्री चरण, तुलसी कमल मेली पूजे को न जने। के रत्न सुवर्ण रजत अलंकार, पाद पद में दिया दिया करे नमस्कार। पट्टनेत शुक्ल नील सुपीत वसन, पाद पद में दिया नमस्कारे सर्वजन। नाना विध धातु पात्र देह सर्वजने, ना जानी कतेक आसी पड़े श्री चरणे। प्रभु श्री गौर चंद्र ने आज माया का आवरण हटाकर अपने श्री चरणों का अर्पण किया, सबको प्रदान किए अपने श्री चरण। एवं भक्त वृंद उन चरणों की पूजा कर रहे थे। किसी ने दिव्य गंध लाकर प्रभु के श्री चरणों में लगाई, जैसे सुगंधित कोई तेल आदि ऐसा। किसी ने दिव्य तुलसी कमल दल रखकर उनके श्री चरणों की पूजा की। कोई रत्न स्वर्ण एवं चांदी के अलंकारों को पाद पद्मों में धारण कराकर नमस्कार कर रहा था। किसी ने शुक्ल नील पीत वर्ण के रेशमी वस्त्रादि को श्री चरण कमलों में अर्पित कर नमस्कार किया। सब भक्त वृंद नाना प्रकार के धातु पात्र भी अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार न जाने कितने भक्तों ने आके श्री चरणों में नमस्कार किया। ये चरण पूजीवारे सबार भावना, अज रामा शिव करे ये लागी कामना। वैष्णवेर दास दासी ताहा पूजे, ए मत फल हया वैष्णवे ये भजे। दुर्वा धान्य तुलसी लैया सर्वजने, पाइया अभय सबे देन श्री चरणे।
नानाविध फल आनी देन पद तले, गंध पुष्प चंदन श्री चरण केह ढाले। केहा पूजे करिया षोडश उपचारे, केहा वा षडंग मते येन स्फुरे यारे। कस्तूरी कुमकुम श्री कर्पूर फागुरुली, सबे श्री चरणे देई हाई कुतूहली। चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती, नाना पुष्पे शोभे श्री चरण नख पाती। जिन श्री चरणों को पूजने की इच्छा सबको रहती है, जिनको पूजने की कामना ब्रह्मा लक्ष्मी तथा शिव जी भी करते रहते हैं, उन्हीं श्री चरणों की पूजा आज वैष्णव के दास दासी भी कर रहे थे। वैष्णवों की सेवा करने से ही ऐसा फल मिलता है। सब लोग अभय पाकर दूर्वा धान तुलसी लेकर श्री चरणों में चढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के फल लाकर श्री चरणों में अर्पित कर रहे थे। कोई गंध पुष्प चंदन आदि श्री चरणों पर चढ़ा रहा था, कोई षोडशोपचार से पूजा कर रहा था, तो कोई षडंगोपचार से ही। जिनको जैसी स्फूर्ति हो रही थी वैसी ही पूजा वे कर रहे थे। सब बड़े आनंद से कस्तूरी कुमकुम श्री कर्पूर अबीर आदि श्री चरणों पर चढ़ा रहे थे। श्री चरणों की नख पंक्ति चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब और मालती आदि नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित हो रही थी। चलिए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।